नमस्ते, सुप्रभातम। आइए प्रेयर के साथ शुरू करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम 7वें अध्याय पे थे। आइए श्लोका स्टार्ट करें। 8, 9 और 10 जो हमने पिछली बार किया था। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। ज्ञान विज्ञान योगः। 8वां श्लोका देखिए। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। तेजस्तेजस्विनामहं। राइट। तो हमने ये 3 श्लोका देखा था पिछली बार। तो इस अध्याय के 7वें अध्याय के 4थे श्लोका से लेकर 12वें श्लोका तक भगवान ईश्वर स्वरूपम या नेचर ऑफ ईश्वरा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ईश्वर के 2 तत्व या 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक है चेतन तत्वम और दूसरा है अचेतन तत्वम। तो ईश्वर इस चित और जड़ तत्वों का मिश्रण है या मिक्सचर है। और ये ईश्वर इस जगत का मूल कारणम है या प्राइमरी कॉज है, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ये जगत स्थिर या सस्टेन्ड रहता है और जिसमें ये जगत बाद में विलीन या डिसॉल्व भी हो जाता है। और जब हम ईश्वर को जगत कारणम कहते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण नियम को याद रखना होगा। जो भी विशेषताएं कारणम या कॉज में होते हैं वही विशेषताएं कार्यम या इफेक्ट में भी होंगे। तो कारण गुणाः कार्ये अनुवर्तन्ते, ये नियम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड को हम एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए 25% तांबा या कॉपर इस गोल्ड में है, तो उस गोल्ड से बनने वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो गहने हैं, उसमें भी 25% तांबा या कॉपर होगा। तो कॉज या कारणम में जो भी गुणास होंगे, जो भी लक्षणास होंगे, वो हमें इफेक्ट या प्रोडक्ट में भी दिखाई देंगे। तो अगर हम इस नियम को याद रखते हैं, कारण गुणाः कार्ये अनुवर्तन्ते, तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर जो इस जगत के कारणम है, तो जो ईश्वर में गुणास है, जो लक्षणास हैं, वो हमें जगत या उसके प्रोडक्ट में भी दिखाई देंगे। और क्योंकि ईश्वर चेतन तत्व और अचेतन तत्व का मिश्रण है, तो ये जगत या प्रपंचा भी चेतन तत्व और अचेतन तत्व का मिश्रण है। इसीलिए भगवान यहाँ दावा करते हैं या क्लेम करते हैं कि जो भी विभूतियां या ग्लोरीज हैं इस जगत में, वो सभी मेरी विभूतियां हैं या मेरे ग्लोरीज है, क्योंकि मैं इस जगत का सार हूं, मैं इस जगत का एसेंस हूं। और भगवान चाहते हैं कि हमारे मन में ये परिवर्तन या बदलाव आना चाहिए। हम इस जगत को केवल जगत की तरह न देखें, बल्कि इस जगत को ईश्वर की अभिव्यक्ति या मैनिफेस्टेशन की तरह देखें, ये भगवान चाहते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि इस जगत को ईश्वर का विश्व रूप दर्शनम कहा जाता है।
और भगवान हमारे मन को धीरे धीरे इस बदलाव के लिए तैयार करना चाहते हैं, जो 11वें अध्याय में वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ इस अध्याय में भगवान एक अंतर लाते हैं या एक डिफरेंस करते हैं। जब वो कहते हैं कि ये जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है या मैनिफेस्टेशन है, तो हम जानते हैं कि इस जगत में केवल अच्छी चीजें ही नहीं बल्कि बुरी चीजें भी हैं। तो वो दोनों ही ईश्वर की अभिव्यक्ति या मैनिफेस्टेशंस हैं। लेकिन भगवान यहाँ बड़ी ही चालाकी से बुरी चीजों को छोड़कर केवल अच्छी चीजों के बारे में ही बात करते हैं। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही हमको भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का निर्माण करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, और उस पर भी अगर भगवान ये कहे कि जगत की सारी नकारात्मक चीजें जो हैं, नेगेटिव थिंग्स जो हैं, वो भी मैं ही हूं, तो ईश्वर के प्रति हमारी जो भक्ति है वो पैदा नहीं हो पाएगी। इसीलिए शुरुआत में अगर हम इस जगत के केवल सकारात्मक चीजों को या पॉजिटिव चीजों को ईश्वर मानते हैं, तो हम में परिपक्वता या मैच्योरिटी आएगी। और जब हमारा मन कुछ हद तक परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो हमारा मन जगत में ईश्वर को केवल सकारात्मक रूप में नहीं लेकिन नकारात्मक चीजों में भी ईश्वर को देखेगा। मतलब फिर हम इस जगत को एक टोटलिटी के रूप में देखेंगे। और जब हमारा मन पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा या मैच्योर हो जाएगा, तो हम ये जान जाएंगे कि इस जगत के नकारात्मक चीजें जो हैं उनका भी कोई पर्पस है, उनका भी कोई उद्देश्य है। इसलिए भगवान भी शुरुआत में केवल सृष्टि और स्थिति के बारे में बात करते हैं, प्रलय के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हमारा मन उसके लिए अभी तैयार नहीं है। तो भगवान यहाँ केवल इस जगत के सकारात्मक चीजों के बारे में या पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पिछली बार हमने 8वां, 9वां और 10वां श्लोका देखा था, जहां पर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जल तत्व में जो स्वाद है, जो रस है, वो मैं हूं। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रभा है, जो ब्रिलियंस है, ब्राइटनेस है, वो मैं हूं। सभी वेदों में प्रणवः या ओमकारा जो है वो मैं हूं। और आकाशा या स्पेस में जो शब्द या साउंड तत्व है वो मैं हूं। और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। और इस पृथ्वी में जो पवित्र गंध है, फ्रेग्रेंस है, वो मैं हूं। मैं ही अग्नि में तेज हूं। और इस संपूर्ण प्राणियों में जीवन का जो तत्व है, लाइफ प्रिंसिपल है, वो मैं हूं। और तपस्वियों में तप मैं हूं। और भगवान आगे कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों में जो बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंस होता है, वो मैं हूं। और उसी तरह से तेजस्वी लोगों में मैं ही तेजस हूं, मैं ही वीरता हूं। और हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि सभी प्राणियों का सनातन बीज या मूल कारणम या इटर्नल कॉज जिसे कहते हैं, वो मैं ही हूं। तो यहां तक हमने पिछली बार देखा था। आइए अगला श्लोका चांट करते हैं। श्लोका नंबर 11, 11वां श्लोका देखिए। बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम, कामराग विवर्जितम, कामराग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोस्मि भरतर्षभ, कामोस्मि भरतर्षभ। तो भगवान जो है, जो पिछले श्लोका में उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए थे, उसी को वो आगे बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे भरतर्षभ। भरत का मतलब है भरत कुल के वंशज, द वन हु इज बॉर्न इन द भरत क्लैन। ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ। तो भरतर्षभ, अर्जुना वो हैं जो भरत वंश में सबसे श्रेष्ठ हैं। और ऐसे शब्द भगवान इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अर्जुना को वो थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, ताकि अर्जुना का मन जो है वो थोड़ा प्रसन्न रहे, शांत रहे। और प्रसन्न और शांत मन में ही ज्ञानम को अच्छी तरह से ग्रहण किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं, बलवताम अहम बलम अस्मि। हे अर्जुना, बलवानों में या शक्तिशाली लोगों में जो शक्ति होती है, बलम होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, जिस बलम के कारण वो जाने जाते हैं, वो शक्ति, बलम या स्ट्रेंथ मैं हूं। और ऐसा नहीं है कि सभी लोगों में शक्ति या बलम होता है। शारीरिक शक्ति या फिजिकल स्ट्रेंथ जो होता है वो अपने अंदर से हमें डेवलप करना होता है। उसके लिए निष्ठा की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है। क्योंकि बलम या स्ट्रेंथ अपने अंदर के सामर्थ्य या पोटेंशियल से आता है,
और वो सामर्थ्य या पोटेंशियल ईश्वर है। और बलवानों को अपने पुरुषार्थ या फ्री विल का उपयोग करते हुए, प्रयत्न या एफर्ट्स डालते हुए अपने अव्यक्त शक्ति या अनमैनिफेस्ट स्ट्रेंथ जो है उसे व्यक्त करना होता है, उसे मैनिफेस्ट करना होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्त शक्ति या बलम जो इन बलवानों का सार है, जो एसेंस है इन बलवानों का, वो मैं हूं। और बलवान बनने के लिए जिस पुरुषार्थ या फ्री विल का उपयोग करना जरूरी होता है, वो फ्री विल या पुरुषार्थ भी मैं ही हूं। क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा था कि मूल सिद्धांत या नियम क्या है, कारणम या कॉज, कार्यम या इफेक्ट का सार है, एसेंस है। इसीलिए भगवान कहते हैं बलवानों में जो बलम है वो मैं हूं। लेकिन भगवान यहाँ बलम या स्ट्रेंथ को दो भागों में विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं। पहला है सकारात्मक या धार्मिक बलम या स्ट्रेंथ, जिसका उपयोग कुछ अच्छे निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा है नकारात्मक या अधार्मिक बलम या स्ट्रेंथ, जिसका उपयोग विनाश या डिस्ट्रक्टिव कार्यों के लिए किया जाता है। तो भगवान का यह कहना है कि बलवानों में मैं केवल बलम नहीं हूं, बल्कि सकारात्मक या धार्मिक बलम हूं या स्ट्रेंथ हूं। इसलिए भगवान यहाँ बलम शब्द के साथ एक विशेषण या एडजेक्टिव जोड़ते हुए कहते हैं काम राग विवर्जितम बलम अहम अस्मि। तो वो बलम या स्ट्रेंथ जो किसी की स्वार्थी इच्छा से या सेल्फिशनेस से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो बलम मैं हूं। जहां स्वार्थीपना होता है या सेल्फिशनेस होता है, वहां विनाश या डिस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि खुद को महान बनाने के लिए जो बलवान लोग हैं अपने शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, दूसरों को दबाने के लिए या कुचलने के लिए। तो यहाँ काम का अर्थ है स्वार्थी इच्छा या सेल्फिशनेस, और राग का अर्थ है आसक्ति या अटैचमेंट। तो वो बलम जो काम और राग से दूषित नहीं है, पोल्यूटेड नहीं है, उसे धार्मिक बलम कहा जाता है। लेकिन काम और राग में क्या अंतर है? काम और राग का अर्थ यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ काम का अर्थ है कि उस विषय या ऑब्जेक्ट के प्रति इच्छा होना जिसे अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि मुझे मोबाइल का एक विशेष मॉडल खरीदने की बहुत इच्छा है, जिसे अभी तक मैंने प्राप्त नहीं किया है, जिसे अभी तक मैंने खरीदा नहीं है। इसे कामः कहते हैं। मतलब किसी भी विषय या ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने की इच्छा रखना, इच्छा करना, ये कामः है। अप्राप्त विषये कामः, डिजायर टुवर्ड्स अनअक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन जिस क्षण वो मोबाइल मैं खरीद लेती हूं, तो मेरी अभी इच्छा खत्म हो गई, क्योंकि मोबाइल अब मेरी संपत्ति हो गई है, अब मेरी प्रॉपर्टी हो गई है। और अब क्या हो जाता है कि काम जो है वो राग में बदल जाता है। तो जब हम उस विषय या ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर लेते हैं जिसके प्रति हमारी इच्छा होती है, उसे राग कहते हैं। और राग का अर्थ है आसक्ति या अटैचमेंट। प्राप्त विषये रागः, अटैचमेंट टुवर्ड्स एन एक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। तो किसी भी विषय या ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने से पहले की इच्छा को काम कहते हैं, और उस विषय या ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर लेने के बाद उसके प्रति जो हमारी आसक्ति होती है या अटैचमेंट होता है, उसे राग कहते हैं। और यहाँ भगवान कहते हैं कि वो बलम या स्ट्रेंथ जो ऐसे काम और राग से मुक्त है, वो बलम मैं हूं। पिछले श्लोका में भगवान ने कहा था कि बुद्धिमानों में बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस मैं हूं, तेजस्वी लोगों में तेज या ब्रिलियंस मैं हूं, और तपस्वी लोगों में तपस मैं हूं। और वहां भगवान ने कोई विशेषण या एडजेक्टिव नहीं दिया था, जैसे कि इस श्लोका में यहाँ बलम के लिए वो देते हैं। क्योंकि जहां बलम की बात आती है तो बलम का दुरुपयोग भी संभव है। काम और राग अहंकारा को दर्शाता है। तो इस बात को एक्सटेंड करते हुए हम कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता, तेज, तपस या और कोई भी विभूति या ग्लोरी किसी में भी हो, वो सभी काम और राग या अहंकारा से मुक्त होना चाहिए। भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों में अहंकारा है और साथ में बलम भी है, वो उनका बलम भी मैं ही हूं, लेकिन मैं वहां अव्यक्त रूप में रहता हूं। और यही नहीं, इस श्लोका के दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं, हे भरतर्षभ, अहम कामः अस्मि। जिन लोगों में काम या डिजायर्स होते हैं, वो काम
या डिजायर्स मैं हूं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इस श्लोका के पहली लाइन में भगवान ने कहा था कि मैं बलवानों में वो बलम हूं जो कामा और रागस से मुक्त है और कामा और रागस से दूषित नहीं है। मतलब पहली लाइन में काम को मलम या इम्प्योरिटी बताया गया है और दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं कि मैं काम हूं या मैं डिजायर के रूप में हूं। तो इस समस्या को किस तरह से सुलझाया जा सकता है? जिस तरह से बलम या स्ट्रेंथ को दो प्रकारों में विभाजित किया था भगवान ने, उसी तरह से कामा या डिजायर को भी दो तरह से विभाजित किया जा सकता है। एक है धार्मिक कामा, जिससे आध्यात्मिक प्रगति होती है, जैसे कि समाज सेवा करना, लोगों की सेवा करना, और दूसरा है अधार्मिक कामा, जिससे आध्यात्मिक पतन होता है। तो भगवान कहते हैं अहम कामः अस्मि, मैं ही कामा या डिजायर हूं। तो भगवान किस तरह के कामा हैं यहाँ पर? भगवान कहते हैं अहम भूतेषु धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, सभी जीवाज या लिविंग बींग्स में मैं वो काम या डिजायर हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब मैं शास्त्र और धर्म के अनुकूल काम हूं, मैं शुभेच्छा हूं। अब दूसरी बात यह भी है कि आमतौर से सुनने में आता है कि हमें अपनी इच्छाओं को या कामा को त्याग देना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं कि जीवाज में काम या इच्छा मैं हूं, और जब भगवान मैं काम हूं ऐसे कहते हैं तो वो इच्छा शक्ति को दर्शाता है जो माया शक्ति का एक हिस्सा है। और काम, इच्छा या डिजायर के बिना सृष्टि का निर्माण भी नहीं हो सकता। इससे पहले जब भगवान ने कहा था कि बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं और तेजस्वी लोगों में मैं तेज हूं, ये बात ज्ञान शक्ति को दर्शाता है। और जब भगवान ये कहते हैं कि बलवानों में मैं बलम हूं, तो ये क्रिया शक्ति को दर्शाता है। और क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा है कि वो धर्म अविरुद्ध कामा है, लेकिन अगर कोई कामा या डिजायर्स धर्म के विरुद्ध हुए तो वो जीवा को बिलोंग करते हैं, ईश्वर को नहीं। तो अगली श्लोका में हम देखेंगे कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बात करते हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। आइए प्रे करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमस्ते एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे।